हेलो बच्चों, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आपके सामने जेईई मेन 2026 चैप्टर का नाम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड टॉपिक वाइज एनालिसिस में आप सबके लिए लेके आया हूं। और मैं आप सबको बता देता हूं कि 2025 में 40 क्वेश्चन पूछे गए थे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से। 40 क्वेश्चन, समझ सकते हैं आप। मतलब एक शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तो मान के चलिए। इस बार 19 शिफ्ट में एग्जाम हुआ था। और अगर मैं 2026 की बात करूँ तो टोटल 33 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसमें भी आप ऑन एवरेज लगा सकते हैं कि एक शिफ्ट में कम से कम 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आए थे। तो यार एक चीज बताओ, अगर हमको ये कंफर्मेशन है कि ये चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इतने तो केमिकल बॉन्डिंग के भी नहीं पूछे गए जितने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के पूछे गए हैं। फिर भी मैं केमिकल बॉन्डिंग के बाद कोऑर्डिनेशन को इसलिए रखता हूँ कि केमिकल बॉन्डिंग अंडरस्टैंडिंग होना बहुत जरूरी है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये हाल है कि जेईई एडवांस में भी 2 क्वेश्चन पूछे गए थे इस बार। जेईई मेंस में तो आप देख ही सकते हैं 33 क्वेश्चन। तो क्यों हम इन चैप्टर्स को अच्छे से नहीं कर सकते। लगभग 350 क्वेश्चन से ऊपर पीवाईक्यू पूछे जा चुके हैं, 350 से ऊपर। तो यार उनको भी कर लिया करो, ठीक है। और वो इंपॉर्टेंट है, आपको नहीं पता होगा क्वेश्चन कैसे आता है तो क्या ही करके आओगे फिर, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें टॉपिक वाइज मैंने यहाँ पे लिख रखा है। तो सबसे पहले अगर मैं मैग्नेटिक, देखो मैग्नेटिक बिहेवियर जो है ना, उसमें डायामैग्नेटिक भी आ गया, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी आ गए, पैरामैग्नेटिक भी आ गया, मैग्नेटिक मोमेंट भी आ गया। ये सब मिला लेना तो ये इतने सारे क्वेश्चनों का मतलब ये वेटेज है, आपको यकीन नहीं होगा। जेईई एडवांस का भी ये बहुत फेवरेट है, जेईई मेंस का भी ये फेवरेट है। क्यों? क्योंकि इसमें है ना, ऐसे नहीं कि सिंगल एक ही कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे CFT को यूज कर लेता है और हर क्वेश्चन में जहां जहां कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में आपसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पूछे गए हैं, मैग्नेटिक मूवमेंट पूछा गया है, डायामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक पूछा गया है, वहां पे CFT को यूज किया गया है। उसके बिना आप आंसर नहीं दे सकते हो। तो बात देखो आप आराम से, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वेश्चन। और यहाँ पे भी मैंने देखो 8 9 10 11 और लगभग अगर मैं देख रहा हूं तो 12 से 13 क्वेश्चन नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर से पूछे गए हैं। 12 से 13 क्वेश्चन। और कुछ नहीं करना होता, आपको कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। और कॉन्फ़िगरेशन कम से कम 30 तक तो पता करो, कम से कम 30 तक। मैं तो बोलता हूँ 118 की पता होनी चाहिए, लेकिन कम से कम 30 तक की तो पता रखो। ऐसे टिप्स पे होनी चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैग्नेटिक बिहेवियर से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं। डॉट्स का मतलब मैं बार बार हर वीडियो में बताता हूँ, अगर सिंगल डॉट 2 जगह है 1 क्वेश्चन है, डबल डॉट 2 जगह है 1 क्वेश्चन है, ट्रिपल डॉट 2 जगह है 1 क्वेश्चन है। मतलब वो 2 क्वेश्चन मिलके 1 क्वेश्चन आया था। बात समझ में आ गई। चलिए, इसके बाद मैग्नेटिक मूवमेंट का आप सब फॉर्मूला जानते हैं। स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट की बात है, अपने सिलेबस में भी वही मेंशन है, ठीक है ना। चलिए, वर्नर थ्योरी, भाई साहब 5 क्वेश्चन आप देख सकते हैं। 5 क्वेश्चन, 33 में से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ये बिल्कुल वर्नर थ्योरी मैंने इसलिए डाल दिया क्योंकि कॉम्प्लेक्स प्लस AgNO3 वर्नर थ्योरी का कोई स्टेटमेंट नहीं पूछा गया था। कोई भी वर्नर थ्योरी से तो क्वेश्चन ही नहीं आया, लेकिन मैंने इसको इसलिए इसमें डाल दिया क्योंकि हम इसी में क्वेश्चन कराते हैं कॉम्प्लेक्स प्लस AgNO3 के। जी हाँ, पता नहीं कितने 5 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं यहाँ पे, और सालों दर सालों से पूछे जाते रहे हैं। सॉल्यूशन में भी हम इसके टाइप का क्वेश्चन कराते हैं। कोऑर्डिनेशन का जो यूज आता है वो यहीं से आता है। और यहाँ पे मैंने इसी के अंदर एक वर्ड ये इस चीज का यूज में लिया गया था, कैटायन एक्सचेंजर का। तो थोड़ा सा आप चीजों पे ध्यान दें जो मैं आपको बता रहा हूं कि भैया इस तरीके क्वेश्चन भी आपको देखने को मिल रहे हैं। ये कैटायन एक्सचेंजर, और ये कहाँ पढ़ते हो आप, कहाँ पढ़ाया जाता है? जब आप, अभी तो हाइड्रोजन चैप्टर आपके नहीं है, वैसे रिडॉक्स में ये पढ़ाया जाता है। हार्डनेस ऑफ वाटर में आप इसकी बात करते हो, ठीक है ना। रिमूवनेस ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर में जब हम इसको पढ़ाते हैं, बिल्कुल पढ़ाते हैं कैटायन एक्सचेंजर, एनायन एक्सचेंजर को, ठीक है ना। चलिए, इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री, मैग्नेटिक बिहेवियर, तीनों को मिला के 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। ये एक कॉम्प्लेक्स आया भाई साहब, एक इस कॉम्प्लेक्स से क्वेश्चन था और एक NIDMG के होल्टवाइज से। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जेईई एडवांस का PYQ है। जी हाँ, ये पूछा जा चुका है, जेईई एडवांस पूछ चुका है इसके बारे में। और क्वेश्चन में था इसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ, मैग्नेटिक बिहेवियर बताओ, ये वो 4-5 ऑप्शन बना रखे थे, फिर उसमें से आपको चूज करना था करेक्ट ऑप्शन, ठीक है ना। चलिए, ऐसे ये बहुत फेमस कंपाउंड है, ठीक है। रोजी रेड कॉम्प्लेक्स आप इसको बोलते हो, निकल डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेट, ठीक है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इसमें देखी जाती है, बहुत डिटेल में इसको पढ़ाया भी जाता है, ठीक है ना। चलिए, CFT क्या ही है चैप्टर में, अगर हम सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करें तो CFT के अलावा कुछ नहीं है भाई। CFT आएगी तो चैप्टर में मैक्सिमम क्वेश्चन बनेंगे, नहीं तो बहुत कम बनेंगे, ठीक है ना। आप देख ही सकते हैं
1 3 4 5 6 7 8 9 हर तरीके के क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग पढ़ते हैं ना, वो dxy dyz और dxz कहाँ रखते हो, ऊपर dx स्क्वायर y स्क्वायर dz स्क्वायर, उसकी एनर्जी का ऑर्डर पूछा गया था, ये लिख रखा मैंने यहाँ पे टेट्राहेड्रल की। और ऑक्टाहेड्रल से क्वेश्चन पूछा गया था, CFT जो हम स्टार्टिंग में लैंग्वेज लिखाते हैं ना, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए इसके बाद बात करें, देखो इसमें है ना CFSE दो जगह लिख रखा है, एक जगह स्प्लिटिंग एनर्जी ये डेल्टा नोट बोलते हैं, एक तरफ स्टेबलाइजेशन एनर्जी जिसका फॉर्मूला भी पढ़ते हैं। क्या फॉर्मूला पढ़ते हैं, आपको ये फॉर्मूला पढ़ाया जाता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी में, ऑक्टाहेड्रल का भी पढ़ाया जाता है, टेट्राहेड्रल का भी पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। चलिए इसके बाद आप आराम से देख सकते हैं, यहाँ पे मेटल कार्बोनिल से एक क्वेश्चन पूछा गया। बॉन्डिंग में जो भी हम बातें बताते हैं कि भैया CO का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, कि मेटल और कार्बन के बीच का बॉन्ड ऑर्डर कम होता है कि बढ़ता है, CO का बॉन्ड लेंथ बढ़ती है कि कम होती है, वो सब बातें, सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये सब बातें एक क्वेश्चन में पूछी गई थी। इसके बाद कलर से आप देख सकते हैं 1 2 3, ये तो जेईई एडवांस का भी फेवरेट है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्ब, यहाँ पे वेवलेंथ एब्जॉर्ब, यहाँ पे एनर्जी और टेट्राहेड्रल दो को जोड़ा गया है। चलिए इसके बाद आइसोमेरिज्म, जेईई एडवांस ने तो भाई साहब 2 क्वेश्चन पूछ लिए हैं आइसोमेरिज्म से, और यहाँ पे भी आइसोमेरिज्म देखा गया है। मैं एक चीज बताऊं आपको, ये जिस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं 2026 का एनालिसिस कर रहा हूँ ना, ये देखा जा रहा है कि आइसोमेरिज्म से कम पार्ट पूछा गया है, तो लगता है कि आइसोमेरिज्म अगली बार भर के आने वाला है, ठीक है। वर्नर थ्योरी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया, हो सकता है वर्नर थ्योरी से क्वेश्चन आ जाए, ठीक है ना, हो सकता है, चांसेज है। आइसोमेरिज्म से 2 क्वेश्चन पूछे गए, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म और ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का मिक्स क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए ये मैंने बता ही दिया। और एक क्वेश्चन मिक्स पूछा गया था जिसमें सब कुछ ही डाल दिया था उन्होंने, स्टेबिलिटी, हाइब्रिडाइजेशन और आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये सब डाल दिया था। अच्छा, मैंने यहाँ पे IOC OOC, IOC का मतलब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, OOC का मतलब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये पढ़ाया जाता होगा आपको CFT में। तो यहाँ पे ये देख सकते हैं 13 टॉपिक और इतने क्वेश्चन, 33 क्वेश्चन 2026 में और 40 क्वेश्चन 2025 में, मतलब ऑन एन एवरेज 35 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। मतलब एक पेपर में 2 क्वेश्चन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के 8 नंबर का वेटेज तो श्योरिटी है कि आएगा ही आएगा। तो अगर कोई ऐसा चैप्टर है तो बिल्कुल ना छोड़ के जाना चाहिए। कोऑर्डिनेशन के जेईई एडवांस के भी PYQ मैंने अपलोड कर दिए हैं, 2026 का भी क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। आप 2011 से लेके 2026 तक की हर चैप्टर के फिजिकल और इनऑर्गेनिक के जेईई एडवांस के PYQ आपको इस चैनल पे मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये था जेईई मेन 2026 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हर तरीके के क्वेश्चन देखे गए हैं। स्प्लिटिंग एनर्जी भी, स्टेबलाइजेशन एनर्जी, बच्चों को जो हम ऑर्डर लिखाते हैं कि भैया कॉम्प्लेक्स में आप कैसे डिटरमाइन करेंगे स्टेबिलिटी का ऑर्डर, डेल्टा नॉट में हम बहुत सारे फैक्टर लिखाते हैं, 3-4 फैक्टर, उसके बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है। चलिए तो ये था आपके सामने। एक यहाँ पे क्वेश्चन, जैसे हम स्टेबिलिटी कांस्टेंट पढ़ाते हैं उससे क्वेश्चन नहीं देखा गया है, तो चांसेस है कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन नहीं देखा गया उसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है ना। चलिए तो थैंक यू सो मच, चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।